नमस्कार साथियों। देखिए, एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ मामला है। एसओजी ने 14 सब इंस्पेक्टर को, जो कि 2021 की भर्ती परीक्षा में लग चुके हैं, 14 सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया। तो उनको 6 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। 6 दिन के लिए रिमांड पर भेजा है। रिमांड का मतलब होता है पूछताछ। रिमांड का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके साथ में मारपीट की जाएगी, सरिये डंडे से उनको पीटा जाएगा, फिर वो सच उगलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। रिमांड का मतलब होता है केवल पूछताछ। अगर वो पूछते हैं, एसओजी की टीम उनसे बात को घुमा घुमा कर वो सही जवाब दे देती है तब तो ठीक है, नहीं देती है तो भी उनका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही जो भय है वो अब इनके अंतर्गत नहीं है, इसलिए ये बार बार जेल जाते हैं और अपनी जो न्यायपालिका है वो इतनी व्यवस्था उसकी लचीली होने के कारण वापस ये छूटकर बाहर आ जाते हैं और बाद में आने वाली परीक्षा में ये फिर से इसी तरीके की घटनाओं का अंजाम देते हैं। आप एक नमूना यहाँ पर देख सकते हैं। जगदीश ने 2014 में 10 लाख रुपए देकर एसआई की भर्ती परीक्षा पास की थी। 2014 में 10 लाख रुपए देकर ये भर्ती परीक्षा पास की थी और 23वीं रैंक इसने हासिल की थी। तो ये एक नया खुलासा अब एसआई 2021 की जो भर्ती परीक्षा है उसके दौरान हुआ है। कह रहे हैं कि एसओजी अब इसकी जांच करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भरतपुर एसपी ऑफिस से गिरफ्तार किए गए जगदीश खुद भी एसआई भर्ती परीक्षा 2014 में 10 लाख रुपए देकर पेपर की नकल करके ये पास हुआ है। 2014 के बैच में टोटल 572 में से 370 पद हैं। 572 में से 370 पद हैं वो एसआई के थे और 370 में से 23वीं रैंक इस जगदीश को मिली है। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद में जगदीश से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। तो अब कह रहे हैं कि 2014 में हुई भर्ती मामले में एसओजी वो इसकी जांच करेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अब ज़्यादा होने वाला है। देखिए, जब इस तरीके की खबर पढ़ते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। पर्सनली मुझे इस बात की बहुत पीड़ा होती है जब इस तरीके की खबर को अपन पढ़ते हैं। 2014 में जो व्यक्ति धांधली करके 23वीं रैंक लाकर, जो कि टोटल कितने पद थे, 370 पद थे, उनमें से वो 23वीं रैंक लाकर, जबकि इस व्यक्ति का पढ़ने का दूर दूर से कोई भी संबंध नहीं है। आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है उसके बावजूद वो ये सोचता है कि रैंक तो छोड़ो, कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन हो जाए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और इन जैसे व्यक्ति जो कि इनका पढ़ने से कहीं दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, ये कभी किताब उठाकर देखते भी नहीं है, इन व्यक्तियों का एक अच्छी रैंक पर 370 में से 23वीं रैंक पर, ये तो केवल एक नमूना है। न जाने इनके जैसे और कितने ऐसे नमूने हैं जो कि रैंक लेकर बैठे हैं और जो उस दौरान या आज भी, मान लो चाहे 2021 की भर्ती हो चाहे आने वाली भर्तियां भी हो, जो अभ्यर्थी हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अपना सेट हो जाए, कहीं ना कहीं अपनी सरकारी नौकरी लग जाए। वो रैंक के बारे में इतना सोचते भी नहीं है। लेकिन ये जो महानुभाव हैं, इन जैसे बहुत ऐसे लगे हुए भी हैं, डिपार्टमेंट में भी हैं जो कि सेवा दे रहे हैं। सेवा तो क्या कहूँगा, मैं उनको ये कहूँगा कि वो भी धांधली करवा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी धांधली से भर्ती हुए हैं। इसलिए वो भी ये चाहेंगे कि जो इनके पैसे लगे हैं वो किसी ना किसी तरीके से वापस निकाले जाएं। तो डिपार्टमेंट में रहकर अब एसआई की पोस्ट के ऊपर है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर है, तो पेपर वगैरह है वो इनके हाथों से निकलते भी रहते हैं। कहीं ना कहीं विभाग में, शिक्षा संकुल में इनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। तो जो व्यक्ति खुद ही धांधली से भर्ती हुआ है वो कन्फर्म है कि आगे चलकर वो पेपर लीक करवाने की कोशिश करेगा। तो ये खुलासे हैं वो अब एसआई की भर्ती 2021 के अंतर्गत हुई है। इसके अलावा एसआई भर्ती 2021 में भगवती देवी और जो इंदुबाला है उसके स्थान पर एक लेक्चरर लगी हुई वर्षा, इसने इन दोनों बहनों के स्थान पर एग्जाम दी है। ये जो चचेरी बहन भगवती है ये तो गिरफ्तार हो चुकी है और इंदुबाला है, ये इंदुबाला अब छुट्टी लेकर फिलहाल ये फरार चल रही है और वर्षा है वो भी फिलहाल फरार चल रही है, जब इनको पता चला कि एसओजी अब इनकी तलाश कर रही है। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2015 में भी इसी तरीके की धांधली है वो देखने को मिली है। इंदुबाला और भगवती 2015 बैच की कांस्टेबल हैं और जालौर में ये पोस्टेड हैं। उनकी प्रारंभिक पूछताछ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2015 में धांधली होने के बात है वो सामने आई है। इंदुबाला खुद पेपर लीक गैंग से जुड़ी थी और उसने भी नेटवर्क खड़ा कर लिया था। इंदुबाला किस नेटवर्क से जुड़ी थी अब एसओजी इसकी जांच कर रही है। खैर, ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि एसओजी किस किस की जांच करती है और कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करती है। मुझे नहीं लगता कि 2014 वाली जो भर्ती परीक्षा है वो अब किसी भी हालत में निरस्त होने वाली है, क्योंकि इन जैसे महानुभाव हैं वो कि काफ़ी लगे हुए भी हैं और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि पढ़कर उस समय नौकरी लगे, तो उन बेचारे अभ्यर्थियों का अब इसमें क्या गलती है। खैर, ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि 2021 वाली जो भर्ती परीक्षा रद्द होने के साथ में 2014 वाली भर्ती परीक्षा रद्द होती है या 10 वाली भर्ती परीक्षा रद्द होती है। लेकिन आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के ऊपर वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।